इस तरह से जब सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम दिया था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उन्होंने इस आत्मकथा का वर्णन किया। इसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है। लेखक कहता है कि मुझे इस बात की आज भी याद है, यह बात अच्छी तरह से याद है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, जिनका नाम था फ्रीडा लॉरेंस, से विनती की थी कि वे अपने पति के विषय में कुछ लिखें। जब उनसे ये विनती की गई थी कि वे अपने पति के विषय में कुछ लिखें, तो जो फ्रीडा लॉरेंस थी वो ये चाहती थी और ये समझती भी थी कि मैं अपने पति के विषय में बहुत कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के विषय में कुछ लिखना असंभव सा है। असंभव शब्द आया है असंभव। माने नहीं, संभव माने संभव। जिसको करना संभव नहीं है उसे ही हम कहते हैं असंभव। संभव उसे कहते हैं कि जिसको करना संभव होता है। तो यहाँ पर फ्रीडा लॉरेंस से जब ये बात कही गई थी कि वे अपने पति के विषय में कुछ लिखें, तो फ्रीडा लॉरेंस इस बात को कहती थी कि मैं अपने पति के विषय में बहुत कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये बात कही कि मुझे अपने पति के विषय में लिखना असंभव है, मैं अपने पति के विषय में नहीं लिख सकती। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाले गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरी जो छत है उस छत पर बैठने वाली गौरैया है, वह गौरैया मेरे पति के विषय में अधिक जानती है। मुझसे अधिक गौरैया लॉरेंस जानती है कि मेरे पति कौन थे, किस तरह के थे। गौरैया मेरे और मेरे पति के विषय में अच्छी तरह से जानती है। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। लेखक कहता है कि जो लॉरेंस की पत्नी थी वह इस बात के लिए कह रही थी कि मैं अपने पति के विषय में नहीं लिख पाऊंगी, मुझे उनके विषय में लिखना संभव नहीं है, परंतु मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस है, वह मुझसे अधिक जानती है, क्योंकि मेरे पति का जो जीवन था वो खुला था। वह सादा दिल के आदमी थे। उनका जीवन एक खुली किताब के समान था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। ये तो सच है कि लॉरेंस उन्होंने अपने पति का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि ये तो सच है कि लॉरेंस मेरी हड्डियों में, मेरी अंतरात्मा में, मेरे रोम में, मेरी रगों में, मेरे रगों में जो है समाहित है, बसा हुआ है, मेरी यादों में बसा हुआ है। परंतु मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, परंतु उनके विषय में लिखना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। वो मेरी यादों में, मेरी अंतरात्मा में पूरी तरह से समाहित हैं।
मेरी रगों रगों में बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके विषय में मुझे लिखना बहुत ही कठिन है। उनके विषय में लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। लेखक कहता है कि लॉरेंस ने इस बात से कहा था, जो फ्रीडा लॉरेंस थी वो इस बात के लिए कह रही थी कि मेरे विषय में और मेरे पति के विषय में मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस जानती है कि मेरे पति कौन थे और मैं कौन हूँ। इस विषय को वह अच्छी तरह से वर्णन कर सकती है। हम दोनों के विषय में गौरैया लॉरेंस अच्छी तरह से बता सकती है। हमें अपने पति के विषय में लिख पाना संभव नहीं है। गौरैया लॉरेंस हमसे अधिक हमारे पति को जानती है। वह पति को ही नहीं बल्कि हमारे विषय में भी हम दोनों के विषय में बहुत अधिक जानती है और मुझे यकीन है कि वह मुझसे अधिक इन सब बातों का वर्णन कर सकती है। इस तरह से लेखक कहता है कि जब फ्रीडा लॉरेंस से ये बात कही गई थी तो फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के विषय में लिखने से मना कर